तो राम राम सभी किसान साथियों को। तो किसान साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं अपने फर्टिलाइज़र NPK 13-40-13 के बारे में कि 13-40-13 NPK जो फर्टिलाइज़र आता है वो किन किन फसलों में डालना चाहिए, क्या काम करता है और आप लोगों को किस समय जो है 13-40-13 NPK फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में किसान साथी आपको दी जाएगी। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो किसान साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको जो भी महत्वपूर्ण फसल से संबंधित जानकारी है वो आप लोगों तक मिलती रहे। तो किसान साथी, आप जैसा कि सभी जानते हैं मार्केट में बहुत सारे जो हैं NPK आते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे 13-0-45, 19-19-19, उसी में से जो है एक 13-40-13 NPK फर्टिलाइज़र जो है मार्केट में उपलब्ध है। इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग जो है ज़्यादातर बागवानी खेती करते हैं वो किसान ही ज़्यादा करते हैं। जैसे बात करें अनार के फार्मर और किन्नू, पपीता आदि जो बागवानी क्षेत्र में किसान अग्रसर हैं वो ज़्यादातर 13-40-13 का प्रयोग करते हैं। तो NPK 13-40-13 में 13% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 40% फास्फोरस की मात्रा होती है और इसमें 13% पोटास की मात्रा होती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनमें उपलब्ध NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है क्या काम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ में सहायता करता है और येलोनेस आती है, पीलेपन को जो है कम करने में मदद करता है। सेल डिवीजन का काम जो है नाइट्रोजन करता है और 40% फास्फोरस की मात्रा फ्रूट लगे होते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है और फ्रूट में सेल डिवीजन का काम करता है और पौधों में जो है स्टार्च या भोजन बनाने का काम जो है फास्फोरस करता है। और किसान साथियों, फास्फोरस ही आपके प्लांट पे यह निर्धारित करता है कि आपके पौधे पे कितने फल आएंगे और उसमें से कितने जो हैं रहेंगे। अगर फास्फोरस की पौधे में मात्रा कम होगी तो फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या या फल झड़ने की समस्या है वो ज़्यादा आती है। और इसमें 13% पोटास की मात्रा होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पोटास एक एंटीबायोटिक है, यानी अगर आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो यह पौधों में रोग से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। प्लस पोटास ये काम करता है जो फल की बाहरी त्वचा होती है उसमें सेल डिवीजन का काम जो है पोटास करता है। अगर पोटास की मात्रा जो है पौधे में सही रहती है तो आपके फ्रूट में शाइनिंग और कलर है वो पोटास के कारण ज़्यादा आता है। अगर पोटास की आपके पौधों में कमी है तो आपके प्लांट में जो भी फल लगे रहते हैं तो उनमें कलर और शाइनिंग है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। तीसरा काम जो है किसान साथियों, पोटास फल को पकाने का काम भी करता है और जो फल के अंदर बीज होते हैं या कुछ भी गिरी होती है तो उनको रस भरने का काम है वो भी पोटास ही करता है। तो इसलिए सभी पौधों में जो है पोटास की मात्रा होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो किसान साथियों, अब जान लेते हैं कि आप 13-40-13 का प्रयोग किस समय कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13-40-13 का प्रयोग आप फल के पकाव की लास्ट स्टेज पर करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि आपका फल तैयार हो गया है और उसमें कलर और शाइनिंग और साइज नहीं ले रहा है, अगर इस समय आप 13-40-13 का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि 13-40-13 फर्टिलाइज़र जो है प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है और प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। इसलिए आपको फल के लास्ट स्टेज में जो है 13-40-13 का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अनार की। तो अनार में आप किसान साथियों इसको ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो आप 500 प्लांट में 5 से 6 किलो जो है मात्रा रख के प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फोलियर के माध्यम से स्प्रे करना चाहते हैं तो किसान साथियों आपकी 1.5 से 2 किलो जो है प्रति एकड़ के लिए इसकी डोज काफ़ी रहती है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।